Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम चैप्टर 3 के कुछ हॉट्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और हो सकता है कि वो आगे आपके एग्जाम में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारा कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई के लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। एक्स प्लस वाई माइनस 8 होल अपॉन 2 एक्स। तो इधर रखा है कि x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12 है। यहाँ पर ये मैंने रॉन्ग इसको लिख दिया था, 22 लिख दिया था पहले, 12 है अपॉन 11 है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, इसको मैं सेकंड लेट कर लेता हूँ, इसको मैं थर्ड लेट कर लेता हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये सब इक्वल दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल ले लेंगे या फर्स्ट को थर्ड के इक्वल ले लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, टू इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड करनी होंगी पहले। जब भी हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो किसी को किसी के इक्वल भी ले सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल ले सकते हैं, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल ले सकते हैं, सेकंड को थर्ड के इक्वल ले सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड के इक्वल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फर्स्ट को सेकंड के इक्वल ले लिया। तो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 ये ले रहा है। और मैं लिख देता हूं मैं यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ले लिए। x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 रखा है। क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से। मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसको सॉल्व किया आगे जाकर के, ये तो सॉल्व होके जो हमारी इक्वेशन आई है वो आई है हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस 4 इक्वल टू 0 था, ये प्लस 4 इधर आ जाएगा तो कितना माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 हो गया। इक्वेशन आ गई है फर्स्ट यहाँ पर। अब हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को कैसे बनाया, हमने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिया था। अब हम क्या लेते हैं, पहले हमने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिया था। अब या तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल ले लो या सेकंड को थर्ड के इक्वल ले लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कि टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट है, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को इक्वल ले लिया। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 है, और थर्ड है हमारा 3x प्लस वाई माइनस 22 अपॉन 11 दे रखा है। तो हमने इसको इक्वल ले लिया। इक्वल लिया हमने, फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आया हमारा कि 5x प्लस 9y इक्वल टू 64। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई और एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये आ गई है। तो इंपोर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट ये था कि यहाँ पर कोई हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी थी, कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं दे रखा था, बस केवल यहाँ पर ये इक्वल टू लगा रखे थे। और जब भी कभी 2 इक्वल टू दे रखे होते हैं तो हम इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेट कर लेते हैं और वहां से हम इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को, अब आगे की जो इक्वेशन ये फर्स्ट एंड सेकंड है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड है, और एक हमारे पास और है मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो हमारे सिलेबस में इस समय नहीं है। वैसे कर सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम में एलिमिनेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया है। तो मैंने क्या काम किया इसमें, मैंने यहाँ से ये y है, यहाँ पर 9y दे रखा है, यहाँ पर 1y दे रखा है। तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा दी फर्स्ट में, और मैंने उसको ऐड कर दिया। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 9 एंड एडिंग सेकंड। तो मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई की, मैंने यहाँ से फर्स्ट में, जब मैंने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई की तो 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4 कितना 36 आ गया। ये माइनस का थर्ड इक्वेशन हो गई। ये 5x पर 9y इक्वल टू 64 है, मैंने ऐसे लिख लिया इसको। ये सेकंड इक्वेशन थी, इनको ऐड किया तो ये इससे कैंसिल हो गया। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का एक प्लस का दे रखा है। अगर दोनों साइन सेम होते तो हम इनको क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कटते कम है, जब कटते जब ही है, कैंसिल तभी होते हैं जब इनके अपोजिट साइन होते हैं। 9x ये, 5x ये, 14x ये हो गया, माइनस के 36 ये, 64 ये, तो इक्वल टू कितना 28 ये हो गया। x इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 14, तो 14 से डिवाइड कर दो कितना 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 हमारी, यही x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को 3 इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इन 3 इक्वेशन में से किसी में भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 6 आ गई। तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 2 आ गई। x की वैल्यू एक्चुअली 2 आई है, y की वैल्यू 6 आ गई है। तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6, हमारा आंसर ये आ गया है। तो ये क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था,
और अगर आपके अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा अलग लिया है मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अलग बताने की कोशिश की है, जिससे कि एग्जाम में कभी आए तो आप उसको ये ना लगे आपको कि सर ने ये क्वेश्चन तो हमें कराया ही नहीं था। आपके अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं लगेगा जो ये लगे कि सर ने क्वेश्चन इस टाइप का तो कराया ही नहीं था। सारे टाइप जो भी होंगे आपके सिलेबस में, मैं यहां सभी टाइप्स को डिस्कस करूंगा। ओके, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है हमें, ये इक्वेशन दे रखी थी हमें और यहां से हमें सॉल्व करना था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, अगर हमें ना लिखा हुआ हो कि एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें कम टाइम लगता है। तो यहां से एलिमिनेशन में क्या करना होता है, एलिमिनेशन में ये करना होता है कि उसके कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है। अब ये बताओ कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2a है। अच्छा, y का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 2b है। y का कोफिशिएंट समझ रहे हो ना, क्या कोफिशिएंट है यहाँ पर 2b है यहाँ पर, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है हमारा 2a दे रखा है यहाँ से। तो इनके कोफिशिएंट यहाँ तो 2b है और यहाँ 2a दे रखा है, तो इनके तो अलग अलग हो गए। अगर मैं फर्स्ट वाले में a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2ab ये क्या बन जाएगा, 2 तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ba बन जाएगा यहाँ पर, जो y का कोफिशिएंट बनेगा कितना, ab बन जाएगा। और मैं अगर इसमें b से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ ab ये भी बन जाएगा हमारा। इसका मतलब ये कि दोनों के कोफिशिएंट क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेकंड में मुझे b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a एंड इक्वेशन सेकंड बाय b, वी गेट, जब हम इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा 2ax, और a से कर रहे हैं तो a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 2by, तो ये ऐसे हो जाएगा। और a से करेंगे तो कितना जाएगा 2aby हो जाएगा, ये a का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ab हो जाएगा, क्योंकि 4b है तो 4ab हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि हमने a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे में। यहाँ b में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या जाएगा हमारा 2b² हो जाएगा प्लस 2aby हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा माइनस 4ab हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या करते हैं यहाँ से, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा, ये जो y जो है ये माइनस में दे रखा है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट हमने क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। तो जिसके कोफिशिएंट हम इक्वल करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साइन किस चीज के हैं। अगर वो अपोजिट साइन है तो उनको एडिंग कर देते हैं, और अगर इनके साइन सेम होते, ये माइनस का है और ये भी माइनस का होता, या ये प्लस का होता, दोनों प्लस के होते या दोनों माइनस के होते, तो हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्टिंग करते। तो ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, इनको ऐड किया हमने तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया। देखो माइनस का है, ये प्लस का नहीं, माइनस का है। ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे जो इक्वेशन दे रखी थी उसके साइन चेंज हो जाते, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2a² ये 2b² ये तो हो जाएगा हमारा 2a² प्लस 2b² ये हो जाएगा, प्लस a² ये प्लस b² ये वाला यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कट गए आपस में, ये तो बचे हैं ना, तो इनके बीच में कैसे साइन लगेगा, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो a सब b लिख दिया। अब ये पूरी ब्रैकेट ध्यान से समझेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये पूरी ब्रैकेट को ट्रांसफर करेंगे तो उसके अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपने पूरी ब्रैकेट को ट्रांसफर किया है, तो पूरी ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा वो चेंज होगा। तो ये प्लस का दे रखा है तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2a² प्लस 2b² बचेगा इक्वल टू माइनस a² प्लस b², ये आ गया। अब ये जो मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन तो है इसके बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में तो इसके समझ जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो x को हमें यहाँ रखना होता है बस केवल ओनली, और जो भी उसके आगे पीछे होते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां से ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 आ गया, ये सब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, माइनस के 1/2 आ गई यहां से। ओके, अब इस x की वैल्यू को हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, इन 4 इक्वेशंस में किसी में भी पुट कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें क्या करना होगा, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, किस इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी कि 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि इक्वेशन फर्स्ट में रखना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। आप इसको सेकंड में रखें, आप इसको थर्ड में रखें, आप इसको फोर्थ में रखें, किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो वहां से y की वैल्यू सब में क्या आएगी, इक्वल ही हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, तो इस वैल्यू को हम रखते हैं, पुट करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट 2ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारी, -1/2 थी, तो a तो ये ऐसे आ गया, x की हमें -1/2 दिया, माइनस बी वाई हो गया प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये तो कितना हो गया, माइनस के a/2 हो गया, माइनस बी वाई ऐसे आ गया, प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, 2 बाहर दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस a/2 आ जाएगा, माइनस टू से मल्टीप्लाई कितना, माइनस के 2 by आ गया, प्लस a ऐसे आ गया, प्लस 4b आ गया, 2 से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस a आ गया, यहाँ पर माइनस 2b ये यहाँ आ गया, ये a यहाँ पर आ गया, 4b ये आ गया, इक्वल टू 0 ये आ गया, ये माइनस का a है, ये प्लस का a है, तो कट हो जाएंगे आपस में। तो ये माइनस के 2b हैं, इसको इधर ले जाओ 4b को, तो कितना जाएगा, माइनस के 4b हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और y इक्वल टू आ गया हमारा 4b, और अपॉन में कितना 2b, तो 2 से 4 कैंसिल 2 आ जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 आ गया, हेंस x इक्वल टू आ गया हमारा -1/2 और y इक्वल टू आ गया 2, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा है कि ये काफी टफ क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसको पढ़ने में ही हमें समझने में ही काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इजी है। While teaching about the Indian national flag, teacher asked the students that how many lines are there in blue color wheel। इन्होंने कहा है जो ब्लू कलर व्हील है उसमें कितनी लाइंस दे रखी हैं, इन्होंने ये टीचर ने ये पूछा है। तो वन स्टूडेंट रिप्लाइज दैट इट इज 8 times द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग। इन्होंने कहा कि फ्लैग में जितने भी कलर्स हैं, फ्लैग में जितने भी कलर्स हैं उनके 8 टाइम्स क्या हैं, ये ब्लू कलर व्हील है। उसमें लाइंस कितनी है, तो लाइंस कितनी है, ब्लू कलर व्हील में लाइंस कितनी है, जितने ही उसमें फ्लैग में कलर है उनके 8 टाइम्स हैं। उसने ये कहा, while other says that the sum of the number of colors in the flag and the number of lines in the wheel of the flag is 27। इन्होंने कहा है यहां से कि नंबर ऑफ लाइंस, जितने भी फ्लैग में कलर्स हैं और जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं व्हील में फ्लैग के, वो कितनी है, टोटल सम मिला कितना, 27 दे रखा है। कन्वर्ट द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील, व्हाट डज द व्हील सिग्निफाइज इन द फ्लैग, व्हाट डज द व्हील सिग्निफाइज इन द फ्लैग। इन्होंने ये पूछा, यहां से थोड़ा ध्यान समझेगा। लेट द नंबर ऑफ कलर्स इन द, अब ये देखो क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील, नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया है हमें यहां से। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है बस केवल हमें यहाँ पर। तो लेट हम क्या करेंगे यहां से, एक तो इन्होंने किसकी बात की है, कलर की बात की है फ्लैग में एक तो यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसको लेट करना पड़ेगा हमें। और दूसरा इन्होंने क्या लेट किया, इन्होंने क्या है कि लाइंस पूछी है ब्लू कलर व्हील में कितनी होंगी, तो हमें यहाँ पर वाई लेट करना होगा। तो लेट द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग बी एक्स एंड नंबर ऑफ लाइंस इन द ब्लू कलर व्हील वी कितना, वाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कलर्स कितने फ्लैग में, एक्स हैं, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है ब्लू कलर व्हील में, कितनी, वाई दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था कि वन स्टूडेंट सेज रिप्लाइज दैट इट इज 8 times द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग। तो जितने भी कलर्स फ्लैग में होंगे, कलर्स कितने लेट किए हैं हमने, एक्स लेट किए हैं, और लाइन कितनी की है, वाई की है। तो वाई इक्वल्स टू लाइन इक्वल्स टू होगा 8 मल्टीप्लाई ऑल जो कलर्स दे रखे हैं, तो 8x हो जाएगा। तो 8x वाई इधर ले गए, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 0। इक्वेशन ये फर्स्ट आ गई। सेकंड में क्या कहा, सेकंड में कहा कि जितने भी कलर्स हैं और जितनी भी लाइंस हैं उनका सम कितना, 27 है। तो मैंने यहां पर ये क्या कर दिया, मैंने यहां से, तो y इक्वल टू 8x था, 8x को इधर ये y इधर ले गए, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड सेकंड में क्या कहा इन्होंने, सेकंड में कहा कि सबका सम कितना है, 27 है। तो x हमने कलर सिलेक्ट किए थे, y हमने लाइंस कलेक्ट की थी, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, टोटल कितना, 27, और यही हमारा सेकंड ये आ गया, फर्स्ट ये सेकंड ये आ गया, इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई दे रखा है, दोनों के कोफिशिएंट सेम दे रखे हैं, लेकिन अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन करते हैं, ऐड कर देते हैं इन्हें ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन्हें अपोजिट साइन पे ऐड क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ऐड क्योंकि हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, और एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट होना, किसी को कैंसिल होना होता है। तो जब ही तो कैंसिल होगा जब एक माइनस का होगा प्लस का होगा,
तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं वैसे ही y से y कैंसिल हो गया, 8x और 1x 9x हो गया, ये 27 हो गया, और x इक्वल टू हो गया 27/9, कितना आ गया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड लिखा है मैंने, यहाँ फर्स्ट में कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 + y = 27 है, y = कितना आ गया 24, तो y = यहाँ पर कितना आ गया 24। वैसे मुझे जो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था, वर्ड इन्होंने पूछा फाइंड द नंबर्स ऑफ लाइंस इन द व्हील, नंबर ऑफ लाइंस पूछी गई हैं। तो हेंस नंबर ऑफ लाइंस इन द फ्लैग, नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग कितने हो गए, 3 हो गए, 3 आ गया। और नंबर ऑफ लाइंस इन द ब्लू कलर व्हील कितना, 24, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में एक आगे भी पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील, एंड आगे पूछा गया है कि व्हाट डज द व्हील सिग्निफाइज इन द फ्लैग। इन्होंने कहा कि जो व्हील है उसका फ्लैग में क्या सिग्निफाइज है, तो हमें यहाँ लिखना होगा ये क्या सिग्निफाइज है। तो हम ये बताएंगे सिग्निफाइज इसका कि द व्हील इन द फ्लैग सिग्निफाइज द लॉ ऑफ धर्मा, कि इसके लॉ ऑफ धर्मा का क्या है, ये सिग्निफाइज होता है इसमें। और दिस व्हील डिनोट्स क्या करता है, मोशन डिनोट करता है ये, और ये जो व्हील है वो क्या डिनोट करता है, ये डिनोट मोशन करता है। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, और मैंने उसे 2 मेथड से उसे कराने की कोशिश की है मैंने उस क्वेश्चन को, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 4 दे रखा है कि द रेशियो ऑफ इनकम of 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2000 rupees per month, find their monthly income. इन्होंने मंथली इनकम पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन में 2 रेशियोज दे रखे हैं, एक तो 9:7 ये दे रखा है, एक 4:3 ये दे रखा है। तो लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x एंड द सेकंड पर्सन भी कितना 7x हो जाएगा। लेट द एक्सपेंडिचर, अब ये तो किसका रेशियो था, ये था हमारा इनकम का रेशियो था, और यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना रखा है 4:3। तो हम यहाँ पर 4x और 3x नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन में 2 रेशियोज दे रखे होते हैं तो उनमें जब वेरिएबल की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर हम सेम वेरिएबल नहीं लेट करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हमने यहाँ एक्स एक्स लिया है तो यहाँ एक्स एक्स नहीं पुट करेंगे, क्या करेंगे, वाई वाई लेते हैं यहाँ पर, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो इनकी इनकम कितनी है, एक की फर्स्ट पर्सन की 9x है, सेकंड पर्सन की 7x दे रखी है। एक्सपेंडिचर कितना है, फर्स्ट पर्सन का 4y है, सेकंड पर्सन का 3y दे रखा है। अब आप अगर ये निकालते हो अपने घर में, हम हिसाब लगाते हैं कि हमारा कितनी सेविंग हुई है, तो हम क्या करते हैं कि जो इनकम होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो क्या बचती है हमारे पास, सेविंग आती है हमारे पास। ठीक है, तो सेविंग कैसे निकालते हैं, तो सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो क्योंकि फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर कितना है 4y है, तो 9x माइनस 4y हो गया। एंड सेविंग ऑफ सेकेंड पर्सन कितना 7x, कितने टोटल इनकम है, और 3y एक्सपेंडिचर है, तो 7x में 3y हो गया। इन्होंने कहा कि इन दोनों की जो सेविंग है वो कितनी है 2000 रुपीज है, तो ये इक्वल टू 2000 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू किसके हो जाएगा 2000 हो जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में अलग अलग दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर तो ईच ऑफ देम क्या दे रखा है 2000 पर मंथ दे रखा है। इनकी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन की अलग दे रखी होती, सेकंड पर्सन की अलग दे रखी होती, तो हम क्या करते, यहाँ पर भी हम क्या करते, उसको अलग अलग पुट कर देते। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन की जितनी रखी है यहाँ पुट कर देंगे, और सेकंड पर्सन की जितनी सेविंग दे रखी है वो यहाँ पुट कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सोल्व करना होता है। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना रखा है 3 रखा है, तो हम क्या करेंगे, अरे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एक बात और है, क्योंकि यहां पर ये भी माइनस में ये भी माइनस में दे रखा है, तो अगर हमने इनको ऐड कर दिया तो ये तो एलिमेंट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट करने हैं हमें यहाँ, चूंकि यहाँ पर ये, इसलिए हमें क्या करना होगा कि इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में y3 की एंड इक्वेशन सेकंड में y4 की, एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं इनको, एक किसी भी केस में किसी को माइनस कर देते हैं। तो यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, हमने इसको माइनस कर दिया। तो जब माइनस करते हैं तो नीचे की जो इक्वेशन होती है, तो नीचे की जो भी इक्वेशन होगी उसका साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके साइन चेंज हो गया, तो
तो ये माइनस का x बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना माइनस का 2000 बचेगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पर, x इक्वल टू आ गया हमारा 2000 आ गया। इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर दें, सेकंड में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, और ये भी तो क्वेश्चंस आई है ना, किसी में पुट कर दो। तो मैंने लिखा यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 9x माइनस 4 2000 दे रखा है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, x की वैल्यू 2000 पुट कर दी मैंने, तो y इक्वल टू कितना 4000 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4000 और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2000 है। x की वैल्यू है हमारे पास 2000 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू है 4000। तो हैंस मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 इंटू 2000 कितना 18,000, सेकंड पर्सन कितना 7x 7 टू 2000 कितना 14,000। एक बात और थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, इन्होंने हमसे क्या पूछा था, बस केवल इनकम पूछा था, और इनकम क्या है हमारी, तो इनकम क्या है हमारी, इनकम है 9x और 7x, बस केवल हमें x चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, केवल x चाहिए था, और ये हमने x यहां पर क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। तो हम बस केवल यहीं रुक जाते, इसको हमने ये फालतू में कर लिया क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमें ये यहां पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको ना करें तब भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, और क्वेश्चन में 0.1 मार्क्स भी आपका नहीं कट होगा। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए और आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो हेंस मंथली इनकम कितनी आ गई, ये हमारी मंथली इनकम 18,000 और 14,000 आ गई है, तो हमें वाई फाइंड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, आपसे दोनों पूछ लेता, मंथली इनकम भी पूछ लेता, और क्या पूछ लेता आपसे, और इसमें ये पूछ लेता कि एक्सपेंडिचर कितना है, ये पूछ लेता, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करना होता, और इस y की वैल्यू को हम एक्सपेंडिचर में क्या कर दे, पुट कर देते कि फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, सेकंड का इतना दे रखा है। इसको सेकंड मेथड से कैसे करते हैं थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड से करते हैं तो हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि केवल ये इसी क्वेश्चन के लिए है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो इस टाइप का हम इसको कर सकते हैं। हमने क्या क्या किया यहाँ पर, लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन भी 9x कर दिया, सेकंड पर्सन भी कितना 7x कर दिया, सेविंग कितनी है फर्स्ट पर्सन की 2000 है। अभी एक बात बताओ, आपकी सेविंग है 2000 रुपीज, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है 9x है। जब आपकी इनकम 9x है और सेविंग करने कितना करते हो आप 2000 रुपए की सेविंग करते हो, तो बताओगे एक्सपेंडिचर कितना करोगे आप, अरे इनकम में से सेविंग माइनस कर दो। अरे जैसे मैंने 1000 रुपीज की इनकम है हमारी, ठीक है, और 200 रुपीज हमने क्या कर दिया, सेविंग हमने बचा लिया 200 रुपीज। अरे 1000 रुपीज हमने इनकम हुई और 200 रुपीज बचा लिए, अरे कितने खर्च कर दिए, फिर एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अरे 1000 माइनस 200 कितना 800 आ गया। अरे समझ रहे ना, तो इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आ जाती है, और इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आ जाती है। ओके, तो यहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन हो गया, अरे इनकम कितनी थी 9x, एक्सपेंडिचर कितना 2000, तो ये क्या आ गई है, सेविंग आ गई फर्स्ट पर्सन की, सेविंग वो एक्सपेंडिचर आ गया फर्स्ट पर्सन का। सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन कितनी है 2000 है। अरे इनकी इनकम कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका सेकंड पर्सन का, अरे इनकम थी 7x, इसमें इनकम में से आपने सेविंग माइनस कर दी तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बच जाएगा यहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इनके जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:3 है। ये जो 4/3 है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अरे आपने फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर ये रख दिया, सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर आपने ये रख दिया, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या देखा कि यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपीज आ गई एक्स की वैल्यू। ओके, तब x की वैल्यू 2000 रुपीज आ गई, तो हेंस इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना, ये 18,000 और सेकंड पर्सन कितना आ गया 14,000 रुपीज आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए जरा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये। और एज वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं एज वाले क्वेश्चन में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। इन्होंने कहा एज की बात की है इन्होंने, इसका मतलब है प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। 5 years लेटर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमें 5 years लेटर की एज फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें प्रेजेंट एज में 5 years को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर हमें एगो की फाइंड करनी होती तो हम 5 years क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है। He shall be 2 and a half times as old as his son
हाउ डिड इज सुमित एट प्रेजेंट, इन्होंने सुमित की एट प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो हमने पहले क्या काम किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बी एक्स ईयर्स। हमने प्रेजेंट एज सुमित की कितनी मान ली है, यहाँ पर एक्स ईयर सेलेक्ट कर ली है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी कितना, वाई ईयर्स है ये, तो वाई ईयर सेलेक्ट कर लिया हमने इसको, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम अदर मेथड से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे मेथड से कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। देन क्या होगा, इन्होंने कहा कि जो सुमित की जो एज है वो अपने सन की 3 टाइम्स है। तो देन सुमित की जो एज है अपने सन की 3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया गया। तो 3 बाई इधर ले आए तो x वन 3 बाई 0, तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारी। सेकंड कंडीशन क्या देखिए, 5 ईयर्स लेटर। तो एंड 5 ईयर्स लेटर क्या होगा, जब 5 ईयर्स लेटर होगा तो सुमित की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। अरे सुमित की एज कितनी है इस समय, x है ना, तो 5 ईयर लेटर कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। और उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि y है इस समय तो y प्लस 5 एज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा था, सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा कि 5 ईयर्स लेटर he shall be 2.5 times as old as his son। तो कितनी जाएगी, 2.5 टाइम्स हो जाएगी, किसकी जाएगी, सन की जाएगी। तो ये जाएगा हमारा x प्लस 5। x प्लस 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशन कब का दे रखा है इन्होंने प्रेजेंट का नहीं दे रखा रिलेशन, इन्होंने 5 ईयर्स लेटर का दे रखा है। तो यहाँ 5 ईयर्स लेटर की एज आएगी यहाँ पर उसकी सुमित की, और यहाँ उसकी सन की एज आएगी 5 ईयर्स लेटर की। तो 2.5 आपको मतलब कितना होगा, 2 होल 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया 5/2 ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई हमने यहाँ पर, और ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे यहाँ पर, 2x माइनस 5 बाई 15 इक्वेशन सेकंड बन गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट है हमारी x माइनस 3 बाई 0 दे रखा है, सेकंड है हमारी 2x माइनस 5 बाई 15 दे रखा है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना देखा, 2 दे रखा है। तो हम क्या करें, हम फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक के किसी ना किसी के कोएफिशिएंट क्या करने होते हैं, हमें इक्वल करने होते हैं। तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते 2 की, तो कितना ये आ गया हमारा, थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, तो अब देखो 2x ये प्लस का है और यहाँ भी प्लस 2x के प्लस का दे रखा है। तो अगर ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो एलिमेंट ही नहीं होंगे, एलिमेंट करना होता है ना हमें। तो क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 2x माइनस 5 बाई 15 दे रखी है, थर्ड ये है माने 2x माइनस 5 बाई 0 आ गया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे की लाइन दे रखी होती है इक्वेशन देखिए, तो उसको क्या कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस में माइनस में कर दिया, ये माइनस में प्लस में हो गया, और ये तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा, y और इक्वल कितना 15, तो y इक्वल कितनी आ गई हमें 15 आ गई। इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 15 कितना 45। देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये मैंने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख लो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में पुट कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो कितना गया 45 ईयर्स आ गया। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सुमित कितनी आ गई हमारी, 45 ईयर्स, हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे जो हमने यहां पर कर लिए हैं, ठीक है। एक तरह से क्वेश्चन को और कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लेकिन आपके में चैप्टर में है ये कि इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में करना है। लेकिन हम आपके क्या कर सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, कितनी लेट कर ली हमने, एक्स लेट कर ली। तो सुमित की एज कितनी आएगी, सुमित एज, सुमित प्रेजेंट एज 3x हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, 3 टाइम्स कहा ना उन्होंने, यहाँ 3 टाइम्स तो कहा है उन्होंने यहाँ पर, तो हमने यहाँ इलेक्ट कर लिया इसने। एक और क्वेश्चन, इसमें क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन आगे क्या कहा, आगे कहा कि सुमित की एज 5 ईयर्स लेटर, तो 5 ईयर लेटर कितनी होगी, 3x प्लस 5 हो जाएगी। ये 2.5 होगी, ये 2.5 होगी, किसके 2.5 होगी, उसकी सन के, लेकिन कब की सन की कब की एज के, 5 ईयर्स लेटर के। तो x प्लस 5 ये हो गया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया हमारा 5/2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 कितना 6x प्लस कितना 10 और इक्वल टू ये आ गया हमारा 5x, ये आ गया हमारा 5x प्लस कितना ये 5 5 कितना 25 ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया हमारा 6x माइनस 5x इक्वल टू 25 माइनस 10 और ये आ गया हमारा x इक्वल टू 15 आ गया। अरे हमने क्या लेट की थी, हमने एज लेट की थी सन की कितनी x, तो 15 आ गई और सुमित की बेटा कितनी आ गई 3 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया हमारा 45 हमारा ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपके हॉट्स क्वेश्चन थे। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हो सकता है कि इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहिए
और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कराती जाएंगे और आपको बेसिक से अपर लेवल तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी अच्छी लगी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।